नमस्कार, मैं मेघा यादव और इस वक्त हम कलेक्टर कार्यालय के जस्ट सामने रोड में उपस्थित हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक भैया जो है अकेले धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आइए उनसे बात करेंगे कि क्या धरना प्रदर्शन है इसको लेकर के वे अकेले बैठे हुए हैं। आइए पास है थोड़ा। भैया, अभी आप अकेले धरना पर बैठे हुए हैं, क्या समस्या है जिसको लेकर? सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशाणुं ज्ञानी नाम ग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए और आपने मेरी विचार को और कार्य को जानने की कोशिश किया। जी, मेरा नाम चोआराम जायसवाल है, मैं इसी ज़िले अंतर्गत ग्राम खपरी से हूँ। जी, क्या समस्या है जिसको लेकर आप अकेले यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं कलेक्टर कार्यालय के सामने? जी, समस्या नहीं, विकट समस्या है मैम। और ये समस्या एक गांव या एक कस्बा से रिलेटेड नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में और संभवतः पूरे भारत में है। हाँ, समस्या यही है या कारण समझो, मेरा बैठने का कारण यहाँ यही है कि हर गांव में जो गोचर ज़मीन, जिसको शासकीय ज़मीन भी बोला जाए या गोचर ज़मीन है ना, जो जीव जंतुओं के लिए या प्राणियों के लिए रहती थी, उन्हें आज हम सभी ने कब्जा लिया है और उस पर कोई किसी और उपयोग में कोई उपयोग कर रहा है, तो कोई कृषि कर रहा है। अब इससे यही हो रहा है, गौ माता दर दर भटक रही है। इसी समस्या को लेकर के हम शासन प्रशासन को आज मौखिक रूप से या सांकेतिक रूप से हम जताना चाहते हैं या उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जी, क्या लगता है आपको, आप अकेले यहाँ बैठ करके सरकार की ओर अपना ध्यान खींच सकते हैं, क्या होगा इससे? मैं समझता हूँ भौतिक रूप से तो मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, भौतिक रूप से मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, लेकिन जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई, ये हमारे विद्वान जनों ने और संतों ने कहा है। तो हम इसी विचार को लेकर के यहाँ बैठे हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि गायों को लेकर के आपने सोचा, तो कैसे आपके मन में आया कि ये करना चाहिए अकेले, वो भी? वही है मैम, गलती किसी से होता है तो सुधार करने की जो प्रक्रिया होती है उसी के माध्यम से लोगों का या आदमी का ज्ञान बढ़ता है। ये मेरा पर्सनली अनुभव है। जी, तो आज देख रहे हैं हम संत समाज या पूरे गांव में या सड़कों में, शहर में, गांव में, सभी जगह तो आपको भी नज़र आती होगी ना मैम, गौ माता जो है दर दर भटक रही है, उसके थ्रू उसके कारण ही एक्सीडेंट हो रही है, या तो कोई लोग मर रहे हैं या गौ माता मर रही है। इस विषय पर क्या आपने कभी पहले संतों से बात रखी या रखना चाहेंगे अभी? बात तो नहीं रखी, लेकिन आपके माध्यम से मैं भारत के सभी संतों से, शंकराचार्यों से यही कहूँगा और मैं सभी संतों के शरणागत हूँ कि इस विषय को लेकर के वे मेरी बात को समझें और मेरा साथ दे या मेरा समर्थन दे, मेरी बात को पहले समझे। हम तो संतों के शरणागत हैं, हम में उनके जितना सामर्थ्य है, ना ज्ञान है, ना बुद्धि है, लेकिन जो हमें उन्हीं संतों को सुन करके ज्ञान का अनुभूत हुआ है या ज्ञान की अनुभूति हुई है, उनके ही कार्य को हम एक अपने स्तर तक जितना हमसे हो सके हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हम विशेष रूप से शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर हैं, ज्योतिर्मठ के, है ना, और जगत गुरु शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनके समक्ष हम अपना विचार रख रहे हैं कि हम इस विषय को लेकर के चल रहे हैं कि गौ माता के लिए जो ये अन्याय हो रही है गांव-गांव में, जैसे कि गोचर ज़मीनों को लोगों ने, हम किसी व्यक्तिगत विषय पे नहीं जाना चाहते, ये पूरा छत्तीसगढ़ में व्याप्त है ये समस्या और विकट स्थिति पर है। तो हम संतों से यही, संतों का आशीर्वाद चाहते हैं इस पर कि हम पर संतों का आशीर्वाद बनी रहे और हम इससे पीछे नहीं हटने वाले।